मॉनसून की मार, गांव शहर लाचार। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी और आज हम हमारी खास पेशकश मॉनसून की मार, गांव शहर लाचार में आज हम करेंगे बात कि सैलाब के प्रहार से पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों से मैदान तक जनता पूरी तरह से त्रस्त है। लगातार बारिश के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो चला है और कई स्थानों पर लोगों को पीने के पानी से लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज बात हम इसी पर करेंगे क्योंकि मॉनसून की बारिश मैदानी इलाकों में भले ही लोगों के लिए राहत लेकर आती है, लेकिन पहाड़ों पर इसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और ये रौद्र रूप की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हैं। मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश इस वक्त कराह रहा है। जून से लेकर अब तक हिमाचल में बादल फटने की तकरीबन 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इसके साथ ही और लगातार पहाड़ यहां पे लगातार दरकते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। यहां पर सैकड़ों घर तिनके की तरह बह गए हैं। न जाने कितने लोग लापता हो चले हैं और जिनकी तलाश लगातार जारी है। अब तक इस कुदरती कहर ने 51 लोगों को ले लिया है। मंडी जिले में 16 जगह पर बादल फटे, 3 बार अचानक से बाढ़ आ गई और इसकी वजह से एक पुल पूरी तरह से बह गया। कई घर और इसके साथ ही एक पनबिजली परियोजना भी पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हो गई है। हिमाचल प्रदेश के आम से लेकर खास रास्ते, हर एक रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं और ये मौसम के कहर की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको दिखा रहा है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर लेके जा रहा है। सब कुछ पानी ने तिनके की तरह बहा दिया है, जिसकी वजह से भारी नुकसान यहाँ पे हुआ है। और ये कुदरत के कहर की कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको ऐसी कई तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो मनाली का जिक्र आता है। मनाली में एक बार फिर से कुदरत का कहर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। मनाली शहर के पास लाहौल स्पीति मुख्यालय के पास बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते मनाली लेह हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है और सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत लंबा जाम लग गया। और आपको ये भी बताते चले कि तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिक्कतों से वो दो चार हो रहे हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जल प्रलय की ये तस्वीर उत्तराखंड की है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि इसे देखकर साल 2019 की त्रासदी आपको जरूर याद आ रही होगी। अभी आप इस तस्वीर को देखिए और फिर उसके बाद में आपको सारी चीजें विस्तार के साथ बताऊंगी, क्योंकि उत्तराखंड में 15 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। बादल फटने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा अपने रौद्र रूप पर है, जिसकी वजह से भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया है और घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद हैं। बागेश्वर जिले में सरयू नदी अपने उफान पर है। राहत और बचाव दल में शामिल जवान पहाड़ों के बीच रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो वहीं टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि जिसकी वजह से लोगों को जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा।
उस पर चढ़कर नदी पार करनी पड़ी। उत्तरकाशी में कुदरती आपदा के बाद राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इतना ही नहीं, अलकनंदा नदी में शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा डूब गई, मंदिर डूब गया। अब आप इससे अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। देखिए जरा, बाढ़ के बाद तबाही की ये तस्वीर, तबाही का ये मंजर अपनी आंखों से देखिए। इस बीच आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 4 धाम यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। अपडेट सामने आया, यमुनोत्री हाईवे अभी जगह जगह पर पूरी तरह से बंद है। इन रास्तों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और तीसरे दिन भी यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु यमुनोत्री की ओर फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग उनको निःशुल्क सुविधाएं देने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों में अभी स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। ये कुदरत का रौद्र रूप है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है और आप देख सकते हैं कि नदी नाले उफान पर हैं। राज्य के कई जिलों में स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है। ये 2 मंजिला इमारत को देखिए, जिसमें जो पहली मंजिल है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरी तरह से पानी में लबालब भरा हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो पानी है, मॉनसून की मार किस तरह लोगों को अपनी जद में ले रही है, जिसकी वजह से जो आम जनता का जनजीवन है वो बेहद प्रभावित होता जा रहा है। तो चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर देखिए गुजरात के नवसारी की है और गुजरात के नवसारी में ये बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पे जो जल स्तर है वो इस कदर बढ़ गया है, यहाँ पे कुछ भी देख पाना, समझ पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ये तस्वीर देखिए नवसारी में पूर्णा नदी का जल स्तर किस तरह उसमें इजाफा हुआ है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। ये पानी बह रहा है और ये पुल है, पुल के ऊपर, ये जो ब्रिज के ऊपर यहाँ गाड़ियां चल रही हैं, आप नहीं समझ पाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि वाकई में ये नदी है या ये पुल है। अगर इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां नहीं निकलती तो ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता। और नदी किनारे की जितनी भी तमाम बस्तियां हैं, उन सभी घरों में पानी घुस गया है। लोगों को अलर्ट किया गया है। बारिश की वजह से लगातार यहाँ पे जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की हमने आपको तस्वीर दिखाई, हमने उत्तराखंड की आपको तस्वीर दिखाई, हिमाचल की तस्वीर दिखाई, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लगातार सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और कमोवेश यही स्थिति आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। तस्वीरें हमने आपको नवसारी में पूर्णा नदी की दिखाई, जहां पे जलस्तर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, नदी किनारे की बस्तियों में पानी घुस गया और इसके साथ ही बारिश की वजह से लगातार जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट पर है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपने देखा। और अब हम अगली खबर का रुख करेंगे जो जशपुर से मिल रही है। अब देखिए, नव प्रसूता को पीठ पर लादकर नदी पार कराया जा रहा है। कैसे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तस्वीर, यहाँ पे नव प्रसूता है, उसने एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया। अब स्थिति देख लीजिए कि इस पे क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी। नदी पार करते हुए मितानिन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार लाख दावे कर रही है, लाख वादे करती हैं कि उसने तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो सिफर है। नदी का पुल टूटने की वजह से घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से ये हालात बने हैं। ग्रामीणों ने जल्द ही टूटे हुए पुल को बनाने की मांग की है। मनोरा ब्लॉक के सोनक्यारी का ये पूरा मामला है और ये देखिए तस्वीरें, बेहद ही भावुक संवेदनशील तस्वीरें हैं। हालांकि अब
सवाल यहाँ पे कई उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अगर पुल टूट गया था तो आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, क्यों किसी बड़े हादसे का हमेशा इंतजार किया जाता है। नदी पार करते हुए मितानिन का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी का पुल टूटने की वजह से घर तक एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से प्रसूता को, ये जो नव प्रसूता है, इसको मितानिन अपने साथ पैदल पुल कराते हुए दिखे। कितनी तकलीफ, कितनी दिक्कतों का सामना इसने किया होगा। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में कहा है कि जल्द से जल्द टूटे हुए पुल का निर्माण किया जाए। मॉनसून इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक आपको जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा। बात अब शिवपुरी की करेंगे, क्योंकि शिवपुरी में बारिश के चलते नदी नाले अपने उफान पर बह रहे हैं। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बुधवार की रात से लगातार यहाँ पे भारी बारिश हो रही है। गोरा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। कोलारस थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए किस तरह से लोगों को दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से किसी को तैनात नहीं किया गया है, ना ही किसी तरह की मुनादी की गई है कि भाई आप अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार ना करें, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। उसका वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। IBC 24 इस वक्त वो वीडियो आपको दिखा रहा है और इसके साथ ही IBC 24 एक जिम्मेदार चैनल है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप सभी लोगों से ये अपील भी करता है कि अपनी जान जोखिम में ना डालें और इस तरह से नदी नालों को, उफनते हुए नदी नालों को पार ना करें तो ज्यादा बेहतर है। शिवपुरी से तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, पेंड्रा में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे उफान पर कलेवा नाला है और इसके साथ ही रास्ता पूरी तरह से यहाँ पे पेंड्रा में बंद हो गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि कहा जाता है कि बारिश जो है वो मैदानी इलाकों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए राहत भरी बात होती है, लेकिन जब इस तरह की बारिश होने लगती है तो वो आफत साबित हो जाती है, जिसकी वजह से अब देखिए कि इस कदर जल स्तर में इजाफा हुआ है कि आवागमन पूरी तरह से यहाँ पे बाधित हो चला है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, रास्ता बंद हो गया है। बस्ती बगरा से पेंड्रा और बिलासपुर जाने के लिए ये सिर्फ एकमात्र मुख्य सड़क है और जिसके बंद होने की वजह से जिला मुख्यालय से अब इसका भी संपर्क टूट गया है। तो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर हैं और ये एकमात्र रास्ता था जो सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से यहाँ पे अब बाधित हो चला है। अब देखिए, रायगढ़ से भी बात करेंगे। रायगढ़ शहर में बीती रात से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से पूरा शहर इस वक्त पानी पानी हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये तस्वीर दिखा रही हूँ। स्कूल जाते हुए बच्चे वो भी इस पानी में डूब रहे हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो भी आधी से ज़्यादा यहाँ पे डूब गई है। ये रिहायशी क्षेत्र है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर उसको दुरुस्त नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है, नदी नाले का पानी है, नालियों का पानी है, वो भी यहाँ पे प्रॉपर निकल नहीं पाया और जिसकी वजह से ये स्थिति है। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर किस तरह से यहाँ पे डूबता हुआ नजर आ रहा है और ये यहाँ पे जो सामान घर के अंदर रखा हुआ है वो भी इस वक्त पानी में डूब गया है। शहर में पूरा शहर यहाँ पे पानी पानी है। निचले मोहल्ले में पानी भर गया, कई वार्ड पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। मोदी नगर में तो आलम यह हो चला है कि आनन फानन में लोगों को कॉलोनी के जो कम्युनिटी हॉल है उसमें शिफ्ट होना पड़ा है।
और इस इलाके में घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। उनमें पानी, उनकी गाड़ियों के इंजन में पानी चला गया है, जिसकी वजह से अब वो भी स्टार्ट नहीं हो रही हैं। तो जो लोग हैं जिनकी वो गाड़ियां हैं, अब वो भी परेशान हो रहे हैं। रायगढ़ में पिछले 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से निचले वार्डों में बाढ़ की स्थिति है। कई इलाके हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं और मैं इस समय विनोबा नगर, मोदी नगर इलाके में मौजूद हूं और ये यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरह से बारिश का पूरा पानी है वो कॉलोनियों में भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि ये जो विनोबा नगर इलाका है, यही इलाका जो है वो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लगातार कल देर रात से यहाँ जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, इन घरों में पानी घुस गया है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और कई घरों से जो है सामान काफ़ी ख़राब हो गए हैं, गाड़ियाँ जो है वो डूब चुकी हैं, लोग जो है लगातार बारिश की वजह से परेशान हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। कितनी दिक्कतें हो रही है ये बताइए। बहुत दिक्कतें है, मेरे घर में तो बहुत पानी घुस गया है, मेरा बेड बिस्तर सब गीला हो गया है। अब पता नहीं बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ। बच्चों को लेके मैं ऊपर वाले के घर में जा रही हूँ कि हाँ मुझे वहाँ रखना है उनको, पहले बच्चों को सेव करूँ, उसके बाद मेरा सामान को कहाँ से देखूँ। कब से ये स्थिति यहाँ पे निर्मित हुई है? ये तो हो जाता है, हर साल यही प्रॉब्लम है कि हर साल पानी भरता है, हर साल हम अधिकारी को बोलते रहते हैं लेकिन अधिकारी का कोई रिएक्शन नहीं है। अच्छा ये बताइए कि वजह क्या है, यहाँ पे जो पानी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है? जो बड़े जो ड्रेन बनाया हुआ है वो ड्रेन आगे जाके संकरा हुआ है, तो उसके कारण से क्या होना, पानी का बहाव जो है ना आगे नहीं जा पा रहा है और पीछे पूरा बहाव से पूरा मोदी नगर को पूरा भर रहा है। अच्छा, जो कुछ तस्वीरें भी, गाड़ियाँ भी यहाँ पे डूब गई हैं। हाँ, गाड़ी भी डूब गया है वहाँ पे। और इस साल जो बारिश हुआ है ना, ये नाली के हिसाब से पानी डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन आगे ब्लॉकेज है, इसी चक्कर में पानी नहीं जा रहा है। इतना बारिश में पानी कभी नहीं भरता था। ये बताइए कहाँ कहाँ पानी भरने की शिकायतें आई? यहाँ मोदी नगर में पानी भरा है, मोदी नगर, संजय नगर, विनोबा नगर, पूरा आधा घर डूब गया है। कुछ राहत वाहत का इंतजाम किए जा रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ? जी, कलेक्टर सर थे, आयुक्त सर थे, एसडीएम सर थे और बाल समुद्र गए थे, वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मतलब कचरा फंसा हुआ है, जहाँ अतिक्रमण है उसको तोड़ रहे हैं। लोग हैं यहाँ के, जो इलाके के लोग हैं वो भी लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं, सामानों को निकाला जा रहा है। फिलहाल जो है जिला प्रशासन की टीम भी मैदान में उतरी है, लेकिन लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसकी वजह से लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी जो है हालात पर काबू पाया जा सकेगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, iViz24। कंट्रोल रूम कंटिन्यू हमारा चल रहा है। 6 जगह पे हमने लोगों को ठहराने की है, जिसमें ऑडिटोरियम, मंगल भवन, बस स्टैंड का हमारा जो है भवन, कबीर चौक का भवन, सारी जगह पे दुरुस्त है। वहाँ पे आरआई और रेवेन्यू के आरआई और हमारे आरआई दोनों मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम की टीम को भेजा गया, सफाई कराई जा रही है। बहरहाल कहा तो ये जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कब तक कंट्रोल में रहेगी ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब रुख कोरबा से करेंगे, जहां पर भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले हैं। भारी बारिश की वजह से बेलगरी नाले में बाढ़ आ गई है। बारिश की वजह से हसदेव बांध पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। रोग बहरी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आम लोगों का जो जनजीवन है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो निचली बस्तियां हैं उनके घरों में पानी घुस गया है। उनके रोज़मर्रा का जो सामान है वो भीग गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इन बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश भी इससे छूटा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। तो वहीं निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को लगातार मिल रही है। अब चलिए, अब हम आपको मंडला की 2 ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बिछिया थाना क्षेत्र के भवान और मेड़ाताल गांव की बताई जाती है, जहां पर नदी नालों का पानी अब घरों में घुस जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पे बन गए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए बिछिया थाना क्षेत्र की, जहां पर चर्रा टोला नाला उफान पर है और नाला पार करते समय गणेश टेकाम नाम के एक शख्स वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है और इस युवक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर में शुरू किया जाता है।
ये 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। युवक को ढूंढने के तमाम प्रयास यहाँ पे लगातार किए जा रहे हैं। तो देखिए, नीमच जिले में ना पिछले 18 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन बहुत बुरी तरह से यहाँ पे अस्त व्यस्त हो रहा है। जिले में अब तक 10 इंच से ज्यादा बारिश को दर्ज किया जा चुका है, जबकि पिछले 24 घंटों में करीब 2 इंच बारिश यहाँ पे हो चुकी है और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर देखिए, जब लोगों को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने क्या किया कि सीधे यहाँ पर जो आ रहे जेसीबी पर बैठ के, बुलडोजर पर बैठ के इनको अब निकाला जा रहा है, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। छोटी गाड़ियों के इंजन में पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से उन गाड़ियों को सुधारने के लिए भी पैसा खर्च होगा और वो इतने हैवी फ्लो वाटर को मतलब यहाँ पे उनका सामना नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते लोगों ने ये जुगाड़ का तरीका भी अख्तियार कर लिया है। नीमच कोटा राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। ताल और उमरगांव की नदी की पुलिया पर पानी लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें दोनों तरफ लगी हैं। इससे यात्रियों को जाम में फंसे रहने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंगोहली तहसील की अगर बात करें तो गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। जाट क्षेत्र की लोटन नदी की पुलिया पर तेज बहाव के चलते राजस्थान के कनेरा विजयपुर में बेगू से नीमच तक का संपर्क टूट गया। कई जगहों पर लोगों को बहते हुए पानी से अपनी गाड़ियों को निकालते हुए देखा गया, जैसा कि आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रशासन ने लोगों से इस बात की अपील की है कि पुलिया पर पानी जिस वक्त हो उस स्थिति में पुलिया को पार ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि कुल मिला के जान है तो जहान है। तो देखिए, मॉनसून की मार की वजह से गांव, शहर, इंसान, जानवर, हर कोई लाचार यहाँ पे नजर आ रहा है और उसी लाचारी, बेबसी की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। यहाँ पे लोग अभी, क्योंकि ये मॉनसून का शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में ही लोग इतने परेशान हो गए हैं। तो देखिए, मॉनसून की मार की वजह से आपने देखा कि किस तरह से आम जनता का जो जनजीवन है वो प्रभावित होता जा रहा है। इसके साथ ही ये जो मॉनसून की मार है उसकी वजह से गांव, शहर, हर कोई लाचार नजर आ रहा है। क्या आम या खास, सबकी स्थिति का मोवेश एक ही है। इसलिए अपना बेहद और बहुत अच्छा ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना, आपका बेहतर होना आपके लिए और अपनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सवाल आपका है।